हेलो श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल अद्भुत भक्ति भंडार में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम आपको बताएंगे कि खाटू श्याम बाबा का नाम बर्बरी से खाटू श्याम कैसे पड़ा और खाटू श्याम बाबा ने अपना शीश दान क्यों दिया। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। महाभारत काल की बात है। पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध होने वाला था। चारों ओर चिंता का वातावरण था। उसी समय वीर घटोत्कच भीमपुत्र का एक अद्भुत तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र था जिसका नाम था बर्बरी। बचपन से ही उसमें वीरता, साहस और भक्ति के असाधारण गुण दिखाई देते थे। बर्बरी महान तपस्वी था और भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव, देवी कात्यायनी और अन्य देवताओं को प्रसन्न कर लिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाण दिए और देवी माँ ने अचूक धनुष दिया। इन तीनों बाणों की शक्ति इतनी थी कि एक बाण से वह पूरे संसार को बांध सकता था। दूसरे से जिस वस्तु पर निशाना साधे उसे चिन्हित कर सकता था और तीसरे से उन सभी चिन्हित वस्तुओं का नाश कर सकता था। यही कारण था कि उसका नाम 3 बाणधारी बर्बरी पड़ा। जब महाभारत का युद्ध समीप आया तो बर्बरी भी अपने दादा पांडवों का समाचार सुनकर युद्धभूमि की ओर चला पड़ा। उसका उत्साह देखकर देवता तक चिंतित हो उठे क्योंकि वह निष्पक्ष था और वह यह वचन दे चुका था कि वह सदैव पराजित पक्ष का साथ देगा। इसका अर्थ था कि यदि पांडव कमजोर पड़ेंगे तो वह उनकी ओर से लड़ेगा और यदि कौरव हारने लगेंगे तो उनकी ओर से। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और पांडवों की विजय असंभव हो जाती। इसी स्थिति को देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बर्बरी से मिलने गए। श्री कृष्ण ने साधु का रूप धारण बर्बरी की परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने पूछा, वीर, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम सच में इनसे युद्ध जीत सकते हो? बर्बरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ प्रभु, एक बाण से मैं पूरी धरती को बांध सकता हूँ, दूसरे बाण से लक्ष्य चिन्हित कर सकता हूँ और तीसरे बाण से उन्हें समाप्त कर सकता हूँ। चाहे शत्रु कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, मेरे 3 बाण पर्याप्त हैं। फिर श्री कृष्ण ने उससे धर्म और पक्षपात के विषय में पूछा।
बर्बरी ने स्पष्ट कहा, मैं तो निष्पक्ष हूँ। मेरा वचन है कि मैं सदैव पराजित पक्ष की ओर से लड़ूंगा। यह सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। वे जानते थे कि यदि बर्बरी युद्ध में उतरा तो परिणाम पूरी तरह बदल जाएगा। धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए कृष्ण को कुछ कठोर निर्णय लेना आवश्यक था। श्री कृष्ण ने बर्बरी से कहा, वीर, धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुमसे दान मांगना है। बर्बरी हाथ जोड़कर बोला, भगवान आप मांगिए। बर्बरी का जीवन भी आपके चरणों में समर्पित है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें अपना शीश दान देना होगा। बर्बरी क्षण भर के लिए मौन हुआ, फिर प्रसन्न होकर बोला, धन्य हैं आप जिन्होंने मुझे इतनी महान तपस्या का फल शीश दान रूप में स्वीकार करने योग्य समझा। बर्बरी ने हंसते हंसते अपना सिर काटकर भगवान को दान कर दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश युद्ध भूमि के एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया। वहां से बर्बरी ने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। वह केवल साक्षी रहा, परंतु उसकी दृष्टि में पूरी लीला समाई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों और कौरवों के बचे हुए योद्धा यह विवाद करने लगे कि इस विजय का श्रेय किसे है, अर्जुन के गांडीव को या भीम की गदा को या किसी और की शक्ति को, तब श्री कृष्ण ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने संपूर्ण युद्ध निष्पक्ष भाव से देखा हो। चलो बर्बरी के शीश से पूछते हैं। जब सबने बर्बरी से पूछा कि विजय का श्रेय किसे है, तब उसने स्पष्ट कहा, इस विजय का श्रेय किसी शस्त्र या योद्धा को नहीं है, केवल श्री कृष्ण की नीति और मार्गदर्शन को है। उनके बिना पांडवों कभी विजय नहीं हो सकते थे। बर्बरी ने शीश दान देकर जो बलिदान दिया वह अतुलनीय था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भक्त तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारे दर्शन से दुख दर्द दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसी कारण आज बर्बरी को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका दिव्य मंदिर स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों भक्त बाबा श्याम के दरबार में आकर नतमस्तक होते हैं। भक्त उन्हें प्रेम से श्याम बाबा, हारे का सहारा और खाटू नरेश कहकर पुकारते हैं।
मान्यता है कि जो व्यक्ति विपत्ति में श्याम बाबा का स्मरण करता है उसे सहारा अवश्य मिलता है। बर्बरी की कथा हमें त्याग, वीरता और भक्ति का अद्भुत संदेश देती है। उसने अपनी शक्ति का घमंड न करते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। यदि यही कारण है कि आज भी लोग विश्वास करते हैं, जो सच्चे मन से खाटू श्याम को पुकारता है बाबा उसकी झोली भर देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।